एक बात और, ये पीछे से भोंक रहे हैं पर आगे आकर भोंकने की कोई बल नहीं, इसलिए पीछे से लगे। आगे आकर भोंकने का बल नहीं और पीछे चुप रहने का सामर्थ्य नहीं, पीछे भी लगे हैं। पर आप कभी हाथी को देखें, वह ना तो इन भोंकने वालों के पास ही रुकता है, न नमस्कार करने वालों के पास ही ठहरता है। वह अपनी उन्मत्त चाल में सदैव चलता रहता है, वो रुकता नहीं कि हमें नमस्कार करें या हमारी आरती उतारें, इनके पास जाओ, नहीं। ये भोंक रहे इन्हें दंड दो, नहीं। वह अपनी चाल में ही मस्त है। उसे ना पीछे वाले भोंकने वालों की चिंता है, ना बगल में नमस्कार करने वालों की चिंता है। वो तो अपने मार्ग का पथिक है, चल रहा है अपने मार्ग पर। वैसा ही भक्त बन जाए, ना स्तुति के पास ही ठहरे, ना निंदा करने वालों के पास ही रुके, निंदा स्तुति का परित्याग कर कर अपने मार्ग पर चलता रहे। अन्यास्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, और सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। भगवान की कथा मृत का पान करे, भगवान के भक्तों की सेवा करे, नित्य निरंतर भगवत नाम का स्मरण करे, तब जीव का कल्याण। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा पुत्र क्या आज्ञा है। तो आत्मदेव जी की बात सुनकर गोकर्ण जी ने कहा जाइए वन में और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ कर कर मुक्ति को प्राप्त कीजिए। श्री आत्मदेव जी महाराज 10वें स्कंद का पाठ कर कर वन में गए, 10वें स्कंद का पाठ करने लगे। नित्य पाठ करते करते अपने प्राणों का त्याग किया और भगवत धाम को प्रस्थान किया। आत्मदेव जी के जीवन में अंत काल में भले ही गोकर्ण जी के द्वारा पर सत्संग आया, संत के संग से मुक्ति हुई, पर धुंधली तो द्वेषकारिणी थी, क्रोधी कुटिल स्वभाव की थी। उसके जीवन में सत्संग नहीं था, इसलिए वह कुएं में कूदकर मर गई। क्योंकि जब धुंधुकारी आया, उसने कहा कि पितरियु परिते तेन जननी ताड़िता ब्रसम क्ववित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिश्चेलतया न चेत। कहा धन निकालो, हमें जुआ खेलने जाना है, अगर धन नहीं दिया तो मैं तुम्हें जलती हुई लकड़ी से मारूंगा, धन निकालो। धुंधली भयभीत हुई, भय के कारण कुएं में कूदकर प्राण त्याग दिए। गोकर्ण जी ने विचार किया, पहले पिताजी का नंबर आया, फिर माताजी का, अब हमारा ना आ जाए, इसलिए अपना नंबर आने से पहले ही वन को प्रस्थान करना ही अच्छा है। इसलिए धुंधुकारी से कहा भैया हम जरा तीर्थाटन करने के लिए जाना चाहते हैं। धुंधुकारी बोले बहुत उत्तम, बहुत अच्छे, जाओ। तो गोकर्ण महाराज ने प्रस्थान किया तीर्थाटन के लिए। यहाँ धुंधुकारी 5 वैश्याओं को घर ले आया, उनके साथ जीवन यापन करना। और हम लोग भी धुंधुकारी से कोई परे नहीं है, वैसे ही हमारे शरीर में भी ये 5 इंद्रियां हमें अपनी ओर खींच रही हैं। जैसे उस धुंधुकारी को वह 5 वैश्याएं खींचती। एक ने कहा हमें हार चाहिए गले का, एक ने कहा हमें कान की कुंडल चाहिए। तो धुंधुकारी बोला सबके लिए सामान आएगा। चोरी करने लगा। चोरी कर कर जब धन संग्रह ना हुआ तो उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए वह राजा के यहाँ जाकर चोरी कराया। सायंकाल में उन वैश्याओं को उनकी मांगी हुई वस्तु दी। उन्होंने कहा कि अरे तो बड़े बहुमूल्य कहाँ से लाए हो? तो उसने बताया कि हमने राजा के यहाँ ऐसे चोरी की है, वहाँ से लाए हैं। तो 5 वैश्याएं बड़ी भयभीत हो गई कि कहीं ऐसा हो जाए, किसी दिन ये पकड़ा जाए तो ये तो हमारा नाम उगल देगा कि इनकी वजह से हमने चोरी की है। इसलिए अब इसका जीना ठीक नहीं, इसे मार ही देना ठीक है। इसीलिए खूब उसे मदिरा पान कराया, उसके हाथ पैर बांध दिए, एक उसके गला दबाने लगी, पर जो वह नहीं मरा तो एक वैश्या अंदर से तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपुः अग्निज्वालादि दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। जलते हुए अंगार लेकर उसके मुख में डाल दिए, जिससे बड़े दुख के साथ उस धुंधुकारी के प्राण निकल गए।
पांचों वैश्याएं धन का संग्रह कर कर वहां से अपने अपने स्थान को चली गई। यहाँ धुंधुकारी की मृत्यु के बाद उसे उसी घर में गाड़ दिया गया। समय बीता। एक दिन गोकर्ण महाराज घूमते फिरते काशी गया क्षेत्र पहुंचे। उत्तम नगर का एक व्यक्ति भी वहां आया था। अपने माता पिता का श्राद्ध गोकर्ण जी कर रहे थे। तभी एक ने कहा कि अरे आपके भाई की भी मृत्यु हो गई है, उनका भी श्राद्ध कीजिए। गोकर्ण जी ने इनका भी गया में श्राद्ध किया, अपने भाई धुंधुकारी का। दुख भी हुआ पर कोई बात नहीं, उसका श्राद्ध किया। घूमते फिरते अपने घर उत्तम नगर पहुंचे। रात्रि में विश्राम कर रहे थे कि अचानक रात्रि हुई, निशीत समय हुआ कि धुंधुकारी विशाल रूप के धारण कर कर वहां प्रकट हो गया। और सकृन में सकृत दस्ती सकृच्च महिषो भवत, सकृत चंद्र सकृच्चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। कभी इंद्र हो जाए, कभी अग्नि हो जाए, कभी मेष हो जाए। हाँ, अनेक प्रकार के रूप वह धारण करने लगा, मानो गोकर्ण जी को भयभीत करने लगा। पर श्री गोकर्ण महाराज परम संत, परम भगवत भक्त, हाथ में जल लेकर कहा, कौन हो? धुंधुकारी रोने लगा। जल उस पर छीटा तो तत्काल वह बोला, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशित्वं मया। हे महाराज, मैं आपका ही भाई धुंधुकारी हूँ, अपने कुकर्मों के द्वारा इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। हे महाराज, मेरा कल्याण कीजिए। गोकर्ण जी ने कहा, रे तुम्हारे लिए तो हमने गया में श्राद्ध भी किया था। तो धुंधुकारी बोला, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया में एक क्या 100 श्राद्ध भी करोगे तो भी हमारी मुक्ति संभव नहीं। गोकर्ण जी ने कहा, अच्छा क्यों, ऐसा क्या हो गया? धुंधुकारी बोला, हम बड़े पापी हैं। गोकर्ण जी ने सोचा, चलो तुम्हारे कल्याण के लिए कुछ करेंगे। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है, गया में जिसका श्राद्ध हो जाए उसकी मुक्ति निश्चित है, तो इसकी क्यों नहीं हुई? तो बोले उसका एक कारण है। क्या? तो धुंधुकारी किसका पुत्र है? धुंधुकारी की माता कौन है? धुंधुली नहीं है, अपितु धुंधली की बहन का पुत्र था धुंधुकारी। पर यह बात तो केवल धुंधली, उसकी बहन और धुंधली की बहन का पति ही जानता था, अन्य को यह बात पता न थी। इसलिए जब गोकर्ण महाराज ने गया में श्राद्ध किया और धुंधुकारी के श्राद्ध के लिए अपना गोत्र लगाया, तब गोत्र में गड़बड़ी हो गई, इसलिए धुंधुकारी का उद्धार नहीं हुआ। यहां गोकर्ण जी को यह बात पता न थी, चिंतित हुए। गांव के सब लोगों से पता चला, सबने कहा, महाराज इस गांव में, इस क्षेत्र में आपसे बड़ा कोई विद्वान नहीं, अब आपको पता नहीं तो और कौन इसका उपाय बताएगा। तब गोकर्ण जी ने अपने बल से भगवान सूर्य नारायण को स्तंभित कर दिया। भगवान सूर्य नारायण की स्तुति की, रश्मिमंतम समुद्यंतम देवासुर नमस्कृतम पूजयस्व विवस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम। नमस्कार किया भगवान सूर्य नारायण को। महाराज पूछा, मेरे भाई के कल्याण कैसे होगा? उन्होंने बताया कि तेरे भाई का कल्याण तभी हो सकता है, श्रीमद् भागवत के अलावा इसके कल्याण का कोई और मार्ग नहीं। तब गोकर्ण महाराज ने दिव्य श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किया। सारे ग्रामवासी कथा श्रवण के लिए आए। वहीं एक सामने 7 ग्रंथि वाला बांस था। धुंधुकारी भी प्रेत रूप से उसमें बैठ गया। 7 दिन की कथा हुई। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी, इस प्रकार 7 दिनों में बांस की 7 ग्रंथियां फट गई और धुंधुकारी मुक्त हो गया। दिव्य रूपधरो जातस्तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटि कुंडलान्वितः। मुकुट कुंडल धारण किए हुए वह धुंधुकारी दिव्य स्वरूप से तत्काल गोकर्ण महाराज के सन्मुख प्रकट हो गया। चतुर्भुज श्याम वर्ण का वह धुंधुकारी।
अद्भुत वेश उसका, आकाश से विमान आया। धुंधुकारी ने भागवत जी को नमस्कार किया और कहा, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य है यह भागवत जी जो प्रेत पीड़ा को मिटाने वाली है। गोकर्ण महाराज को नमस्कार किया। सब उत्तम नगर के श्रोताओं को नमस्कार कर कर श्री वह धुंधुकारी विमान में जाकर सुप्रतिष्ठित हो गया। विमान जाने लगा। तब गोकर्ण महाराज ने विमान वालों से पूछा कि अरे भैया, तुम एक ही विमान क्यों लाए हो? कथा तो इन सबने सुनी है, तो विमान एक के लिए ही क्यों आया? तब हरि के सेवकों ने कहा, अरे महाराज, कथा इन सबने भी सुनी और कथा धुंधुकारी ने भी सुनी, पर लेकिन धुंधुकारी ने जो कथा सुनी उसने श्रवण के साथ उसका मनन किया, चिंतन किया, पर लेकिन ये अन्य लोग न तथा मननम कृतम श्रवणस्य अभिवेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। इन्होंने श्रवण तो किया पर एक कान से सुना और दूसरे कान से बाहर कर दिया, इसलिए इनका कल्याण नहीं हुआ। इन्हें पुण्य तो मिलेगा पर इनका उद्धार नहीं हो सकता। इतना सुनते ही गोकर्ण महाराज ने कहा, तो क्या उपाय है, क्या किया जाए? उन्होंने कहा, फिर कथा कीजिए, अगर सब लोग ध्यान से सुनेंगे तो सबका कल्याण होगा। तब तो सब अत्यंत प्रसन्न हो गए, सब जय जयकार करने लगे। शुभ समय आने पर एक बार फिर कथा आरंभ हुई। उत्तम नगर के समस्त वासी कथा सुनने के लिए बैठे, बड़े ध्यान के साथ कथा श्रवण की। कथा के विश्राम के दिवस आकाश विमानों से भर गया। विमानों से भरे हुए आकाश में एक विमान अत्यंत शोभनीय था, जिस पर भगवान स्वयं विराजमान थे। उन्होंने गोकर्ण को गले से लगाया, उस पर बिठाया। सब लोग विमानों में बैठ बैठ कर भगवान के धाम जाने लगे। सबका उद्धार हो गया। अयोध्यावासिनः पूर्व यथा रामेण संगीता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। गोलोक को प्राप्त हो गए जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। जैसे अयोध्यावासी भगवान राम के साथ सब भगवान के साकेत धाम को गए, वैसे ही आज समस्त उत्तम नगर के वासी गोलोक धाम को प्राप्त हो गए। बोले गोकर्ण महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे।